अच्छा लग रहा है। समय जरूर ज़्यादा हो चुका है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बीच में कुछ सीटें खाली हो गई हैं, सारे के सारे लोग थोड़े थोड़े आगे हो जाए। आपको बहुत सारा कारण बताया कि ताली क्यों हो जानी चाहिए, बताया? किसी ने कहा कि ताला बोलती है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, बोला ना ऐसा। बहुत सारे फायदे बताए आपको ताली हो जाने के। आज पहली बार कितने लोग हैं हमारे बीच में, और ताली बजाने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मीटिंग से हमारी अपलाइन बाहर निकली तो दो लोग आपस में लड़ रहे थे। अपलाइन ने पूछा, भाई मीटिंग में तो बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है, तुम लड़ क्यों रहे हो आपस में? तो एक व्यक्ति ने बोला, भाई साहब सर मैं इसको लेके आया, ये मेरा दोस्त है, कई समय से मैं इसे मीटिंग में चलने के लिए बोल रहा था और आज ये मीटिंग में आया और अब ये बोल रहा है मैं आज से बिजनेस ज्वाइन करूंगा। तो अपलाइन ने बोला तो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस ज्वाइन करेगा। उन्होंने कहा बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन बोल रहा है कि तेरे साथ ज्वाइन नहीं करूंगा। ये तो बात गड़बड़ है वास्तव में, कहीं ना कहीं कुछ। उन्होंने पूछा, भाई साहब क्यों ज्वाइन नहीं करोगे इनके साथ, जब ये आपको बुला के लाए हैं और आपका टिकट भी इन्होंने दिया है, तो आप ज्वाइन क्यों नहीं करोगे? तो उन्होंने बोला, मीटिंग में बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में थे, बहुत ज़्यादा जोश में थे, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग वहाँ पर ताली बजा रहे थे। इस व्यक्ति से जब वहाँ पर ताली नहीं बज रही थी तो ये तो बैठ के काफी बजाएगा। इतना बढ़िया माहौल यहाँ पर बना हुआ है, आप नहीं भी बजाना चाहोगे तो भी बजेगी ताली, ऐसा है ना? बढ़िया माहौल बना हुआ है कि जबरदस्ती आप अपने आप को रोक रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति रोक रहा है, जबरदस्ती रोक रहा है, उसने कसम खा रहा है कि ताली नहीं बजाऊंगा, ताली बजाएगी, आपका कुछ घटना नहीं है। आप जैसे ही इस हॉल से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आज से पहले अगर आपने ताली कहीं नहीं बजाई है, आज आपको पहली बार मौका मिला है ताली बजाने का, तो अपनी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आज के बाद शुरू आपकी जिंदगी में होने वाला है। तो जबरदस्त ताली बजाएं। अच्छा, समय काफी हो गया है, तो कितनी देर मैं स्टेज पर खड़ा रहूंगा आप बता दीजिए। आ जाए ताकि ये खाली स्थान बड़ा बुरा लगता है। एक तरह से म्यूजिक बजेगा और जोरदार ताली के बीच में सभी साथी आपके सामने आएंगे। आगे बात करें, पहले परिचय, मेरा नाम भास्कर उत्तरापुरी है और इस भारत का एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। उस डिस्ट्रिक्ट का मैं निवासी हूँ और अपनी अपलाइन के मार्गदर्शन में रहते हुए पिछले कुछ समय से आरसी बिजनेस को बहुत ज़्यादा जोश जुनून के साथ सीख रहा हूँ। उसका एक नतीजा है कि आज आप लोगों के बीच में खड़ा होकर यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। और वो ऐसे लोग हैं जिनकी संगत में पिछले कुछ समय में रहा और अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। माननीय ललित जोशी जी, आनंद जोशी जी, पुष्कर मेहरा जी और विनोद शर्मा जी। जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये जो सम्मान है, पैसा तो आपको बहुत जगह से मिल सकता है, सम्मान आपको बहुत जगह से नहीं मिल सकता। कई दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, अनजान व्यक्ति उनके लिए खड़े होकर ताली बजाता है, उनके गले में माला डालता है। वो पैसे देके बुलाए हुए लोग नहीं है, वो प्यार से बुलाए हुए हैं। वो प्यार के खातिर कई 100 किलोमीटर दूर चल के उनके लिए आए हैं और उनके लिए ताली बजा रहे हैं, उनके गले में माला डाल रहे हैं। उनकी खुशी में, उनकी कामयाबी में लोग हंस रहे हैं, झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। आप भी चाहते हैं ऐसा हो? अगर आप आरसी से जुड़ना चाहते हैं तो आज के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा, लोगों की कामयाबी के लिए खुश होना पड़ेगा। खुश हो सकते हैं क्या? तो आपको कामयाबी में जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप आज के बाद नियम बना लें, कोई भी व्यक्ति स्टेज पर आ रहा है, उसके पास भले ही चेक उसके घर में आया है, आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर आएगा आप उसके लिए ताली बजाएं, क्योंकि आपके द्वारा बजाई गई ताली आपके पास कई हजार गुना लौट के आने वाली है। आपके द्वारा बजाई गई एक ताली आपको कई हजार गुना लौट के मिलने वाली है। आप ऐसा तैयार हैं? एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आप लोग आए हैं। एजाज जी ने आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखा। इस आरसीएम के मार्केटिंग प्लान में हिंदुस्तान की करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है।
जो भी आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को ठीक तरीके से देख लेता है और समझ लेता है, वो आरसीएम बिजनेस को कभी छोड़ता नहीं है। अगर आपने आरसीएम का मार्केटिंग प्लान अच्छी तरीके से देखा है तो आपके पास कोई भी कारण ऐसा नहीं बचता कि आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन नहीं करें। नए व्यक्ति के लिए विशेष कह रहा हूँ, जो लोग आज पहली बार यहाँ पर आए हैं, अगर उन्होंने मार्केटिंग प्लान को ठीक तरीके से जांच किया है, ठीक तरीके से देख लिया है, तो उनके पास कोई भी कारण ऐसा नहीं बचता कि वो आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन नहीं करें। एक ही आपके पास रास्ता है कि आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करें, इसके बताए हुए रास्ते पर चलें, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए ये नगर पालिका का हॉल तो छोटा है, बहुत बड़ा हॉल होगा शिवाड़ा के अंदर। उस हॉल में आपको बहुत बड़े रूप में बुलाया जाएगा और हजारों लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पे ऊपर वाला रहता है। आप जिसको भी मानते हैं वो ईश्वर वहीं पर निवास करता है जहाँ पर पॉजिटिविटी है। जहाँ साथ हमेशा रहे, तो आज के बाद आप पॉजिटिव रहें, हमेशा रह सकते हैं क्या? इसका कोई चार्ज नहीं देना है आपको। पॉजिटिव रहने के लिए आपको चार्ज नहीं देना है। आपका कोई दोस्त आपसे आपके पास आने के लिए, आपके करीब रहने के लिए कुछ ना कुछ शर्त रख सकता है, लेकिन ऊपर वाले की एक ही शर्त है आपके लिए, आपके पास रहने के लिए, कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, सदा भाव अपने मन में रखें, विश्वास करें, तो आपके पास हमेशा ऊपर वाला रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? तो जब ऊपर वाला हमारे पास रहेगा तो दुनिया की कोई भी दूसरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नहीं बिगाड़ सकती ना। जब वो है और हम हैं, तो हम दुनिया में कितना भी बड़ा काम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगर आप विश्वास रखते हैं, आपके अंदर श्रद्धा भाव है, तो आप इस दुनिया में कितना भी बड़ा विचित्र काम कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच रखें। जब माहौल बनेगा, आज शिवाड़ा के अंदर ऐसा प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे माहौल से बहुत सारे कामयाब लोगों का जन्म होता है। ऐसे माहौल में कोई भी नया व्यक्ति आके डिसीजन लेता है कि मैं भी एक दिन स्टेज पर जाऊंगा, बहुत सारे लोग मेरे गले में माला डालेंगे, बहुत सारे लोग मेरे से प्रेरणा लेंगे, बहुत सारे लोग मेरे को देख के अपनी जिंदगी में काम करने का निर्णय लेंगे। ऐसा डिसीजन ऐसे ही प्रोग्रामों में लिया जाता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो आरसीएम बिजनेस के कामयाब स्टेज में पहुंचे हैं, वो लोग पहली बार नहीं पहुंचे वहाँ पे, ऐसी बिजनेस की मीटिंग में वो लोग पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने बैठ कर डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने का नतीजा है कि आज वो आप लोगों के सामने कामयाब व्यक्ति की तरफ खड़े हैं। तो आप पॉजिटिव रहें। कैसी आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आए, कैसी आपके सामने विकराल समस्या खड़ी आगे खड़ी हो जाए, आपने पॉजिटिव रहना है। वो समस्या चुटकी भर में निकल के चली जाएगी। पॉजिटिव रह सकते हैं क्या? हम अपने आसपास जो भी माहौल घट रहा है, इस माहौल को देख के बहुत सारा मैसेज दे सकते हैं, इस माहौल को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज अगर हमारे शिवाड़ा में ये माहौल हो रहा है, आने वाले समय में हमारे आसपास सभी स्टेशनों में ये माहौल बनने वाला है। अगर शुरुआत शिवाड़ा से हुई है, तो आने वाला समय ऐसा है कि सभी स्थानों में, जो भी इसके इर्द-गिर्द जो भी स्टेशन है, वहाँ पे ऐसा माहौल बनेगा। अगर हम ये चाहें कि केवल हमारे यहाँ बने, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर ऊपर वाले से हम ये प्रार्थना करें कि मेरे ही खेत में बारिश कर, औरों की मत कर, हो सकता है कि ऐसा? ऊपर वाले से अगर ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु तू सबके खेत में बारिश कर, तो अपने आप ही हो जाएगी ना। अगर ये माहौल यहाँ पर बनना शुरू हुआ है, तो हमारे आसपास में ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा ना। पॉजिटिविटी के साथ आप शुरू करें इस काम को। बहुत सारे लोग आपसे बाद में जुड़े हुए लोग भी आपसे पहले जा सकते हैं, बड़े लेवल पर आपसे पहले जा सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव रहें। कई बार अपलाइन से पहले डाउनलाइन आगे चले जाती है, ऐसा भी होता है कई जगहों पे। अपलाइन से पहले डाउनलाइन पहले चले जाती है कामयाबी पे, लेकिन अपलाइन उस समय नेगेटिव ना हो। उस समय ये मत सोचिए कि यार ये आगे चले गए तो मैंने ज्वाइन कराया था, ऐसा भाव अपने मन में नहीं लाया। एक गांव में सरपंच था, एक गांव था, उसका एक सरपंच प्रधान जिसको बोलते हैं, वो सरपंच था। वो हमेशा उसका रिकॉर्ड था कि उसको कोई चुनाव में आज तक हरा नहीं पाया, हमेशा वही जीते आया था। कुछ लोगों ने प्लान करके उसके लड़के को खड़ा कर दिया उसके विरोध में, पिताजी के विरोध में लड़के को खड़ा कर दिया, और बाई चांस वो
लड़का ही सरपंच का चुनाव जीत गया और पिताजी सरपंच का चुनाव हार गए। तो वही लोग जिन्होंने लड़के को खड़ा किया वही लोग फिर मजा लेने के लिए सरपंच जी के पास गए, भाई साहब आपके सामने तो इसकी हिम्मत ही नहीं होती थी चुनाव लड़ने की, आज तो आपके लड़के ने आपको हरा दिया। उन्होंने सोचा मैंने क्या कहेगा, और बात भी बड़ी विचित्र थी कि एक पिताजी को उसके लड़के ने करा दिया। सरपंच बहुत पॉजिटिव था अपनी जिंदगी में, अगर वो कामयाबी का टिका रहा तो उसका एक ही कारण था, वो पॉजिटिव था। उसने बहुत सिंपल तरीके से उत्तर दिया, भाई साहब आज तक तो मैं इस गांव का केवल सरपंच था, आज मेरा लड़का इस चुनाव को जीत गया है, आज के बाद मैं सरपंच का बाप। एक ही बात बोली जाती है कि आप उत्साहित रहे और पॉजिटिव रहे, आप उत्साहित रहे और पॉजिटिव रहे, यही बात तो बोली जाती है ना। हर हमेशा उसके पीछे यही कारण है कि अगर हम बार बार सुन के, हो सकता है कि हम कितने ही नेगेटिव हो, लेकिन बार बार जब हम सुनेंगे तो हो सकता है कि हमारे दिमाग में एक बार घुस जाए कि पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाई है, और हम ऐसा हो गए तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हमसे मिलने जुलने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे पॉजिटिव रहेंगे तो एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण होगा या नहीं होगा। और जब बहुत अच्छे समाज का निर्माण होगा तो हमारी सारी समस्याएं तो वैसी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, चाहते हैं सारी समस्याएं समाप्त हो, तो आज के बाद आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दें, रह सकते हैं ना। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए हमको पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो जाए। और जब माहौल बनेगा, यहाँ पे एक गर्म चाय का प्याला आप लेके आए, माहौल अगर अच्छा है, माहौल अगर गर्मी का है तो चाय गर्म रहेगी, लेकिन वो चाय का प्याला अगर बर्फ की सिल्ली के पास आपने रख दिया, अगर बर्फ की सिल्ली के पास आपने वो चाय का प्याला रख दिया, तो माहौल में आने के बाद, दूसरे माहौल में आने के बाद सबसे पहले वो चाय आपकी ठंडी हो जाएगी ना, फिर वो अपने माहौल में उसको लेने लग जाएगा, बर्फ की सिल्ली उसको अपने माहौल में डालेगी धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आएगा जो चाय के प्याले में आपने गर्म चाय रखी थी वो चाय आपको जमी हुई मिलेगी। तो माहौल बहुत बड़ी चीज है। आज वही माहौल मैं आपके यहाँ पर देख रहा हूँ, इस माहौल में कोई भी नया व्यक्ति एंटर करेगा तो आपसे मुंबई हो जाएगा। कई बार मैं मुंह के बल गिरा और मुंह के बल उठा, ऐसा बोला। और अब वो भी इधर बैठे हैं, उन्होंने बोला कि कई बार मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि मैं गिर गया इसके अंदर, लेकिन मैं चलते रहा, मेरी अपलाइन ने मुझे संभाला, मेरे जो मिलने वाले थे उन्होंने मुझे संभाला, और उसका ये नतीजा था कि आज आपके सामने उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। की तरफ से मैं आपको एक मैसेज और दे रहा हूँ, अगर आप कर्मशील हैं, अगर आप कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफलता को जाने से नहीं रोक सकती। उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। गिर कर उठना पड़ता किसी जीव या हाल का। और ये इंसान को बहुत बड़ी कामयाबी मिले तो वो उस कामयाबी का इरादा नहीं है, और वो उसके सामने कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए वो उससे हार नहीं मानता। ये कर्म की निशानी है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सारे कर्मों में विश्वास रखते हैं। ऐसा है क्या? सारे लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, कोई चमत्कार में विश्वास नहीं रखता। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कुछ होगा, हम बैठे रहते हैं, कुछ होगा अपने आप, हम बहुत कुछ कर रहे हैं जिंदगी में। जिंदगी में बहुत कुछ उसी व्यक्ति ने किया है जो हमेशा कर्मशील रहा है, जो हमेशा आगे बढ़ा है। आप बड़े बड़े जो महान लोग हुए इस दुनिया के अंदर, उनका इतिहास उठा के देखें, उनके जीवनी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर एक व्यक्ति कर्मशील था, हर एक व्यक्ति कर्मशील था। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बोला है ना। और अगर आप आरसीएम में कर्म करते हैं, अगर आप आरसीएम जिसके मार्केटिंग प्लान को दिखाते हैं, अगर आप आरसीएम के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, आपकी 100% सफलता की गारंटी है या नहीं है? जितने लोगों ने भी आरसीएम के अंदर काम किया, जितने लोगों ने भी इसमें ईमानदारी से आगे बढ़ते रहे, वो सारे के सारे लोग आज अच्छे लेवल पे है या नहीं है? हो सकता है किसी का जो काम करने का तरीका हो उस वक्त कुछ अलग अलग तरीका हो लोगों का, उनका ऐसी कामयाबी का रेशियो भी अलग अलग हो सकता है।
कामयाबी का रेशियो भी अलग हो सकता है, लेकिन कामयाबी मिलती सबको है, चाहे किसी को जल्दी मिल जाए चाहे किसी को देर में मिल जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को जल्दी मिल जाए उसको भी कामयाबी बोलेंगे, अगर किसी को देर में भी कामयाबी दे दे तो उसको भी कामयाबी बोलेंगे। आप चलते रहेंगे इस कामयाबी के रास्ते में, आप कामयाबी पे ही पहुंचेंगे, और जब आप कामयाबी पे पहुंचेंगे तो आपको भी वही सम्मान मिलेगा जो आपसे पहले लोग पहुंचे जो उनको मिल रहा है, वही सम्मान आपको भी मिलेगा। ऐसे आज का जो माहौल है, आज का जो रिजल्ट आज से बिजनेस में आ रहा है काम करने का, ऐसा रेशियो तो पहले नहीं था। आज से बिजनेस को चले हुए लगभग 9.5 साल का समय हो गया है। इन 9.5 सालों में पहली बार इतनी बढ़िया स्पीड आरसीएम की बनी है, पहली बार कि आप जहां भी जाओ वहां पर आरसीएम आपको मिलेगा। पहली बार ऐसा आरसीएम में हुआ है कि आपको साड़ियां भी बुकिंग कराने के बाद मिल रही है, पहली बार ऐसा हुआ है। आप देखेंगे कि जब ये समय ऐसा है और इस समय पर आरसीएम चल रहा है तो छावड़ा से आपका एक मैसेज है